मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुतफिंडी गांव में, जहाँ पर एक स्कूल है। मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा पहले तो स्कूल की तस्वीर दिखाए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बस्तर जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में इस तरह के स्कूल होते हैं। हालांकि बड़े शहरों में अगर देखा जाए तो आलीशान स्कूल होते हैं, एसी के स्कूल होते हैं, हाईटेक स्कूल होते हैं, लेकिन हमारे बस्तर में अगर बस्तर की बात करें तो इस बस्तर के स्कूल की एक तस्वीर देखिए, जो कि शेड की है, बांस लगे हुए हैं ताकि बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। बड़े स्कूलों में बाउंड्री होती है। अब मैं खासियत आपको बताना चाहता हूँ, ये मुतफिंडी गांव है जो कि कुछ समय पहले यहाँ पर नक्सलियों की तूती बोला करती थी, और यहाँ पर निकल पाना और आ पाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अगर हम बात करें अब इस समय की, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो रास्ता है जो कि 20 तारीख को एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिस बीजापुर में, जिसमें कि 26 माओवादी मारे गए। और ये वही रास्ता है जहाँ से उन माओवादी की जो डेड बॉडी है वो यहाँ से ले जाई गई, और उसके बाद आगे कैंप है, मुतफिंडी कैंप, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही लगाया गया है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये जो स्कूल है, पहले आप स्कूल का वर्ष देख लीजिए, स्थापना वर्ष। जो स्कूल का स्थापना वर्ष है वो है 2024, मतलब कि 1 साल पहले ये स्कूल खुला है। शासकीय प्राथमिक शाला मुतफिंडी बुर्जी इसका संकुल केंद्र है। अब स्कूल की खासियत मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बस्तर के बच्चों का लहजा देखिए कि स्कूल के अंदर, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि स्कूल जो है एक शिक्षा का मंदिर होता है, तो शिक्षा के मंदिर में बच्चों ने चप्पल बाहर रखी हुई है। बस्तर के बच्चे हैं, देखिए अब कितने समझदार हैं। तो क्योंकि मैं भी अब इनके साथ जाऊंगा, इनकी क्लास में अंदर जाऊंगा, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं खुद अपने जूते उतार के जाऊं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जो है बच्चे हैं बैठे हैं, उन बच्चों की तस्वीर देखिए, उन बच्चों के चेहरे को देखिए कि इनमें बस्तर के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर नेटवर्क भी पहुंच पाना मुश्किल हुआ करता था, जहाँ पे कभी स्कूल नहीं था, हो सकता है आजादी के बाद पहली बार स्कूल यहाँ पे आया हो। ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ने बैठे हैं। हालांकि जब यहाँ के टीचर से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 40 बच्चे आते हैं, लेकिन कुछ कारणों से कुछ बच्चे नहीं आए, बाकी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। अब एक तस्वीर और मैं दिखाता हूँ आपको। ये है बस्तर का वो बच्चा जो आज इन बच्चों को पढ़ा रहा है। अब देखिए तरीका, ये पढ़ा रहा है। ये अपने आप में भावुक कर देने वाली तस्वीर और बहुत प्यारी तस्वीर है, जो कि TV9 भारतवर्ष के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। इस टीचर के गुरुजी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानकारी लेते हैं, पूछते हैं कि कब ये स्कूल की स्थापना हुई थी, कितने बच्चे यहाँ आते हैं। गुरुजी, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि कितने साल हो गए इस स्कूल को? जी, इसी 2024 जून 26 तारीख के उद्घाटन हुए है। उसके जुलाई से फिर संचालित होने लगी स्कूल। इससे पहले स्कूल थे यहाँ पे? जी, यहाँ नहीं था स्कूल। कब से नहीं है स्कूल? जी, इससे पहले तो था ही नहीं, 2024 जून से ही यहाँ संचालित होना चालू। ये पहला स्कूल है मुतफिंडी में जो कि संचालित हुआ है? जी जी। कितने बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए? यहाँ पूरे 40 बच्चे दर्ज हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये स्कूल की छोटी सी कुटिया में स्कूल है। जी। इस स्कूल की क्लास की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी क्लास लग रही है यहाँ पे? जी, यहाँ तो अभी इसी सत्र में खुला है, तो 1 क्लास तक ही चल रही है। 1 क्लास में चल रही है जी। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो बच्चे हैं उनकी उम्र अलग अलग है जी। तो क्योंकि यहाँ पहले से स्कूल संचालित नहीं हो पाई, तो इस सत्र में स्कूल संचालित हो गया, तो बच्चे भी हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा उम्र का लिहाज भी नहीं समझे और पढ़ने के लिए आने लगे। मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए उत्सुक है जी। तो इससे पहले जब स्कूल थी तो बच्चे ही रहते थे? जी, उसके बाद तो स्कूल नहीं था तो हम लोग ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। अभी जैसे स्कूल संचालित हो गया तो बच्चे भी खुशी खुशी में आके पढ़ने लग आए हैं, और अच्छा पढ़ाई करके मनोरंजन के साथ पढ़ के चले जाते हैं अपने। आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप बता रहे थे कि मेरे को गंगालूर से आते हैं और यहाँ पे आके बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, और आपकी पत्नी जो है वो सरपंच है खुद, तो आपको कैसा लग रहा है क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? शिक्षा दूत है, शिक्षा दूत किसे कहते हैं वो थोड़ा सा बताएंगे? शिक्षा दूत तो हम लोग संविदा टाइप का है। मैंने पिछले राज्य सरकार जैसे भूपेश सरकार थी, तो भूपेश बघेल जी, उस समय संचालित हुआ ये वाला कार्य। तो उसके बाद से भी धीरे धीरे ऐसे बंद स्कूलों को फिर निरंतर चालू करना सोचे। तो ऐसी फिर भी ऐसी कई संस्था हैं जो बंद पड़ी है, उनको भी खोलने का प्रयास कर रहे हैं राज्य सरकार, जिला शिक्षा विभाग। कितने समय आप यहाँ पे आते हैं और कितने समय बाद वापस जाते हैं? मैं सुबह 10 बजे पहुँचता हूँ और 4 बजे छुट्टी करके चले जाता हूँ। लगभग कितना दूर होगा आपका जो घर है और ये स्कूल है? जी, 17 किलोमीटर पड़ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर एक कल मुठभेड़ हुई थी जी, एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें बहुत सारे माओवादी मारे गए थे जी, क्योंकि कल स्कूल भी लगा होगा जी जी। तो उस समय क्या हुआ था, क्या आवाज आई थी आपको गोलियों की? जी, गोलियों की और जैसे बम की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। बच्चे भी यहीं पे मौजूद थे और पढ़ते वक्त सुन रहे थे कि अरे यहाँ फायरिंग चल रही है ऐसे करके। तो मैंने इनको पूछा इससे आगे कौन सा गांव पड़ता है, बोलने से मेरे को बताए भी ऐसा करके।
तो बच्चे डरे नहीं यहाँ पे? जी जो नहीं गोली डरे, बेझिझक होकर बैठे थे पढ़ाई कर। जी पुलिस वाले भी यहाँ पे आए थे क्या, कुछ बोले? जी यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। जी जब यहाँ से शाम को उनकी लाशें ले जी। गए थे माओवादी की तरफ से आप? जी उस वक्त तो छुट्टी कर दिए थे 4 बजे तो के बाद। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब से आप यहाँ पे आ रहे कि इतनी गोलियों की आवाज आई हो, वो जैसे आप बता रहे बमों की आवाज आई थी? जी इससे तो पिछला 1 जनवरी 2024 की घटना हुई थी, तो उस समय से गांव के बच्चे जो थोड़ा उस नज़ारा को अंदाजा लगाए थे। क्या घटना हुई थी, थोड़ा सा बताएंगे? उस वक्त तो क्रॉस फायरिंग वगैरह चली थी, पुलिस मतलब पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई जी थी? मुठभेड़ हुई थी। उस वक्त एक 6 माह की बच्ची जो है उनको गोली लगी थी, और उसी समय से फायरिंग की आवाज सुने बच्चे। अब ऐसे कुछ नहीं है क्योंकि जब से स्कूल खुला, क्योंकि कैंप भी यहाँ जी पे खुल चुका है, जी तो अब यहाँ पे सब लोग निडर हैं। जी अभी कोई डर नहीं लगता है। मोबाइल का नेटवर्क भी पूरा आता है जी यहाँ पे? मोबाइल नेटवर्क पूरा आता है, ऑनलाइन भी सब हो जाती है। देखिए ये गुरुजी है जो कि साफ बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कल घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे माओवादी मारे गए थे, गोलियों की आवाज भी यहाँ पे लोगों ने सुनी, बच्चों ने सुनी, लेकिन निडर होके वो अपनी पढ़ाई पर केंद्रित होकर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। क्योंकि बस्तर में अक्सर देखा जाता है कि अंदरूनी जो क्षेत्र है यहाँ पर बम फटना और आवाज आना यहाँ पे एक कॉमन सी बात जिसे हम कह सकते हैं वो है। और साथ ही यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे। ऐसा जानकारी मिला है कि कुछ बच्चे जो हैं यहाँ से रायपुर गए थे, क्योंकि यहाँ से रायपुर जाना एक बहुत बड़ी मतलब एक उम्मीद जो है, जैसे हमारे लिए होता है कि हम यहाँ से मतलब भारत से कोई बाहर देश में जाए। ये वो बच्चा है जो पहली बार बाहर गए थे। पहली बार बाहर गए थे यहाँ से? पहली बार गए कहाँ गए थे? रायपुर, क्या करने गए थे? टूर देखने गए थे। कौन लेके गया था? ओ जिला पंचायत में। जिला पंचायत लेके गए थे। जी। कहाँ कहाँ घूमे वहाँ पे? क्या- विधानसभा गए थे? जी गए थे। और क्या किया वहाँ? नेता लोगों, मंत्री लोगों से मिले सबसे? जी मिले, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और भी जाना चाहते हैं आगे? जी जाने का अच्छा, कौन सी क्लास में अभी आप? पहली में। पहली क्लास में हैं। तो पढ़ाई मन लगता है अब? जी मन लगता है। पहले भी पढ़ना चाहते थे क्या? जी लगता है। पहले पढ़ना चाहते थे आप? जी पहले भी पढ़ना चाहते थे? जी चाहते थे। हाँ। तो फिर कोशिश नहीं की? स्कूल नहीं था यहाँ पे? पहले नहीं था सर, इसी साल खुला तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पे कल एक दुर्घटना हुई थी, मुठभेड़ हुई थी, तो आप स्कूल में थे उस वक्त? यहाँ पे कल एक मुठभेड़ हुई थी ना, एनकाउंटर हुआ था नक्सली और पुलिस वालों का, तो आप थे यहाँ पे? नहीं यहाँ नहीं था सर। अच्छा, आप नहीं थे। तो ये बस्तर के बच्चे हैं, मुतवंडी गांव के बच्चे हैं, जैसा कि वो बता रहे हैं कि पहली बार जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वहां पर पहली बार ये पहुंचे थे। रायपुर गए थे, विधानसभा में गए थे, जहां पे इन्होंने मंत्री लोगों से मुलाकात की, काफी नेताओं से बात करी, और वहां पे जंगल सफारी भी घूमा उन्होंने, मॉल भी घूमा, एयरपोर्ट भी घूमा। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव की तस्वीर जो है साफ बस्तर में नजर आ रही है। बस्तर के ऐसे गाँव में नजर आ रही है जहाँ पर कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी। उसके बाद मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देना चाहता हूँ, ये वही गाँव है जहाँ पर नक्सली जो है 15 अगस्त के और 26 जनवरी के विरोध में काले झंडे लहराए जाते थे। लेकिन आज देखिए उस स्कूल में तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, कितनी शान से लहराया जा रहा है। तो इससे साफ समझ में आता है कि जो तस्वीर है काफी बदल रही है। मोबाइल का नेटवर्क पूरा आ रहा है, बच्चों के लिए स्कूल भी खुल रहे हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर TV9 भारतवर्ष के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन एक बार और इस स्कूल की तस्वीर देखिए कि ये स्कूल जो है कितना प्यारा, छोटा, खूबसूरत स्कूल है। उतने ही खूबसूरत यहाँ के बच्चे हैं। और साथ में जब हमने गुरु से बात की थी, उन्होंने बताया था कि बाजू में एक स्कूल शायद उसका निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। बीजापुर से TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमित सेंगर।